हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। बाहुबली एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने हम सबको काफी सारी यादें दी हैं। इस फिल्म और खास तौर पर इस किरदार ने काफी सारे लोगों को साउथ सिनेमा को एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया और साथ ही बाहुबली की स्टोरी टेलिंग, उसकी मेकिंग प्रोसेस और हर किरदार को दी गई इंपॉर्टेंस की वजह से ये फिल्म इंडियन सिनेमा की गेम चेंजर मूवी बनी, जिसके बाद से फिल्मों को एक अलग तरीके से बनाया जाने लगा और लोगों के इमोशंस को ध्यान में रखा जाने लगा। साथ ही हम जब बाहुबली पार्ट 3 की बात करते हैं दोस्तों, तो भले ही बाहुबली सागा को खत्म हुए 7 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये बात इम्पॉसिबल नहीं लगती, क्योंकि बाहुबली की दुनिया है ही ऐसी कि इसका पार्ट 3 क्या, राजमौली साहब जितने पार्ट्स बनाना चाहें बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, एक वेब सीरीज भी बनाई जा सकती है जो बन भी रही थी, लेकिन फिर नेटफ्लिक्स ने इतने बड़े प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। अब उसके पीछे की क्या वजह थी ये तो आज तक सामने नहीं आई, लेकिन अगर ये वेब सीरीज बनी होती तो काफी हिट हुई होती, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। और अगर आज भी इस पर काम होना शुरू किया गया तो 2 से 3 सालों में ये सीरीज बनकर तैयार हो जाएगी और तब भी बाहुबली के डाई हार्ड फैंस इसे जरूर देखेंगे दोस्तों। साथ ही अगर बाहुबली ने नॉन साउथ इंडियन सिनेमा लवर्स के साउथ इंडियन फिल्म देखने का दरवाजा खोला, तो उसके बाद आई केजीएफ ने उस दरवाजे पर ताला लगाने का काम किया है। भले ही इन दोनों फिल्मों का जॉनर अलग अलग है, लेकिन इन दोनों फिल्मों की जो मेन हाईलाइट है वो है इनके लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर और हर साइड कैरेक्टर को भी अहमियत देना। फिर वो बाहुबली में सिर्फ वो कुछ मिनटों के लिए आने वाला शेख असलम हो या फिर केजीएफ के कासिम चाचा हो, इन किरदारों को भी इस तरह से दिखाया गया है कि उनकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है। और यहीं पर बॉलीवुड की काफी फिल्में फेल हो जाती हैं, क्योंकि उनका मेन फोकस फिल्म के हीरो पर ही होता है। अब उनके किरदार पर ही ध्यान दिया जाता है, लेकिन साउथ इंडियन फिल्मों में ऐसा नहीं होता, जो उनका प्लस पॉइंट है। इसके साथ ही अगर बाहुबली पार्ट 3 की स्टोरी के बारे में बात की जाए तो ये सीक्वल भी हो सकता है और प्रीक्वल भी, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसके एक पार्ट में हमें पास्ट में ले जाया जाएगा तो फिर वहीं दूसरे पार्ट में फिल्म की कहानी महेंद्र बाहुबली के राज शासन से शुरू होगी। तो दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।